So just everyone, listen here. So in today's class, we'll start from 23 onwards, where basically the question is based on digit type sum. Okay, मतलब देखना यहाँ पे सारे digit type questions हैं, digit वाले questions. Okay. So पहले हम काम करते, पहले हम तुम लोग को जनरली ऐसे हम digit वाला sums एक बार बता देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 23 onwards. तो फिर ध्यान रखिएगा. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 digit नंबर्स कितने हैं टोटल. देखो वैसे तो तुम लोग इफ आई आस्क यू व्हाट हाउ मेनी 2 digit numbers आर देयर, तो ऑब्वियसली तुम 100 में से तुम लोग पहला 9 को माइनस कर सकते हैं तो मिल जाएगा आंसर. बट इसके अलावा 2 digit नंबर सॉरी 99 में से, बट इसके अलावा अगर हम मान लो तुम लोग को पूछे, मतलब एक अलग तरीके से हम लोग इस सम को देखें तो क्या होगा, ध्यान देने का. हाउ टू डू दिस सम इन अनदर वे, जस्ट लिसन. सो अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी 2 digit नंबर्स आर देयर, मतलब हमको यहाँ पे फिल करना है 2 प्लेसेस को. ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे 2 प्लेसेस को फिल करना है. वैसे तो तुम लोग काउंट करके कर ही सकते हैं, 10 11 12 13 99 तक काउंट कर सकते हैं. काउंट करके तुम लोग मुझे बता सकते हैं कि इतने सारे 2 digit नंबर्स होते हैं. बट इसके अलावा और क्या मेथड है, लिसन. सो इफ आई आस्क यू हाउ मेनी 2 digit numbers are there, so can you tell me how many digits are there in the number system? नंबर सिस्टम में टोटल कितने सारे डिजिट्स होते हैं? टोटल 0 to 9 we have got total 10 digits. टोटल 10 डिजिट्स होते हैं नंबर सिस्टम में. तो एक बात बताओ, इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितने वेज है, कोई बता सकते हैं? 9 फिल करने का, जब हम 2 digit नंबर फॉर्म कर रहे हैं तो इस प्लेस को फिल करने का कितने वेज है? यस 9. Please can you reply? Students can you reply once because मेरा वॉइस ऑडिबल है तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute everyone. So tell me, इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितने वेज हैं? एक ने आंसर किया 9. अच्छा, डोंट यू थिंक दैट इट इज 10 वेज, बिकॉज़ मैंने तो बोला 0 to 9 10 डिजिट्स होता है. तो फिर क्या प्रॉब्लम, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा ना कि तुमको 9 आंसर क्यों बोला, बताओ तो. तो 0 होने से सिंगल डिजिट हो जाएगा. कर सकता. वेरी गुड, बिकॉज इस जगह पे हम 0 नहीं लगा सकते, बिकॉज अगर वैसे देखा जाए तो फिर 21 it becomes 3 digit number also. It can be termed as 4 digit number also, but ऐसा नहीं है. हम लोग किसी भी नंबर के आगे 0 लगा नहीं सकते हैं, ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई अगर हमको यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितने वेज है? 9 चॉइसेस है, 9 वेज है. इस इवेंट को परफॉर्म करने का हमारे पास कितने चॉइसेस है? 9. नाउ टेल मी, इस वाली जगह को फिल करने का हमारे पास कितने वेज है? 10. एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे 0 को भी यूज कर सकते हैं. सो हाउ मेनी 2 digit numbers are there? We have got total 90 numbers, 92 digit numbers. Okay, अब देखो नेक्स्ट, how many 3 digit numbers are there? Similarly 3 digit मतलब 3 places, ठीक है. 3 digit numbers मतलब 3 places. तो एक बात बताओ, इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितने वेज है? सेम 9 वेज, बिकॉज इस जगह को हम 0 से ही सिर्फ फिल नहीं कर सकते. आई रिपीट, इस जगह को हम 0 से ही फिल नहीं कर सकते, बिकॉज 0 यहाँ पे अगर हम दे दें, so it cannot be termed as, it cannot be called as a 3 digit number, because I repeat, if any number begins with 0, if I say 023, 0 to 3 is a how many digit number? It is a 2 digit number, because we don't count 0. नंबर के पहले का हम लोग डिजिट्स में अगर 0 है तो काउंट नहीं करते हैं. तो यहाँ पे 9 वेज है, यहाँ पे 10 वेज है. क्यों 10 वेज है? बिकॉज यहाँ पे हम 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट्स यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग 0 से लेके 9 तक मतलब कोई भी 10 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम 0 से लेके 9 तक कोई भी 10 डिजिट्स यूज कर सकते हैं. मतलब हमको यहाँ पे अगर पूछा जाए हाउ मेनी 3 digit numbers आर देयर, तो आंसर क्या होगा? 900 numbers. हाउ मेनी 3 digit numbers are there? Numbers can be formed with distinct digits. अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed,
ओके, विद ऑल द डिजिट्स डिस्टिंक्ट, मतलब तीनों डिजिट्स एक जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब 999 222 112, मतलब डिजिट्स डिस्टिंक्ट नहीं होना, मतलब तीनों डिजिट्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब 112 भी पॉसिबल नहीं, 111 तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर इस तरह का सिचुएशन बोला जाए तो बताओ तो एक बार, हम तीन जगह को यहाँ पे रख रहे हैं, अब तीनों जगह पे क्या क्या आएगा बताओ प्लीज। 998 998। अच्छा और कोई बता सकते हैं, अगर मान लो तुम लोग को लगता है कि ये देखो एक का आंसर ऐसे है, दो ने बोला, तीन ने बोला, बट अगर तुम्हारे दिमाग में लग रहा है कि रॉन्ग है, प्लीज कैन यू करेक्ट दिस? यस, एनीवन हु कैन करेक्ट? यस, एनीवन हु वांट्स टू करेक्ट? आई मीन इफ लगता है रॉन्ग है तो ये रॉन्ग नहीं है, कैसे देखो ध्यान देगा, बिकॉज हमारे पास इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास 0 से लेके 9 सॉरी 1 से लेके 9 तक हमारे पास 9 वेज है, हमारे पास 1 से लेके जस्ट 1 से लेके 9 तक 9 वेज है, ठीक है, टोटल 9 वेज है। तो इस 1 से लेके 9 तक में कोई एक डिजिट तो मैंने वहां यूज किया होगा। अब बाकी जब हम इस प्लेस को फिल करने जाएंगे तो 1 से लेके 9 तक में कोई एक डिजिट यूज हो चुका है, मतलब हमारे पास 8 डिजिट्स बचा हुआ है, 8 डिजिट्स रिमेनिंग है। और याद करो 0 तो उन्होंने यहाँ यूज किया नहीं है ना, तो अगर 0 उन्होंने यूज किया नहीं है तो 1 मोर डिजिट, एंड व्हाट इज 1 मोर डिजिट? दैट इज 0, ठीक है, मतलब हो कितना गया यहाँ पे 9 डिजिट्स, समझ में आया बात? अब यहाँ पे 9 में से कोई एक डिजिट यूज हो गया है तो बचा कितना डिजिट? 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 डिजिट्स यूज हमारे पास ऑप्शन है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस जगह को हम लोग देखो, एक और चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि डिस्टिंक्ट डिजिट्स बोला है, मतलब तीनों प्लेसेस पे नंबर्स ऐसा नहीं होना चाहिए 112 222 999 111 224 ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आया तो बात? इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि 0 से बिगिन किया हुआ नंबर इज नॉट अ 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ 3 डिजिट के बारे में बात किया जा रहा है, तो 0 से बिगिन किया हुआ नंबर इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर। तो अगर बात ये रहा तो फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? 1 से लेके 9 तक 9 वेज है हमारे पास, जिसमें से कोई एक यहाँ पे यूज हो गया है, ऑप्शन था 9, एक यूज हो चुका है तो 8, सेकंड प्लेसेस के लिए 8, और 0 अभी भी रिजर्व में है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 0 को यूज ही नहीं किया, तो 9 वेज, 9 में से कोई एक यूज हो चुका है तो यहाँ पे 8 वेज, आंसर कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81 into 8 becomes how much? 648 numbers। इतने सारे 3 डिजिट नंबर्स है जिसमें सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट होंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, अगर मान लो तुमसे पूछा जाए 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर्स, अब बताओ तो, अगर मान लो क्वेश्चन ये है 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने सारे हैं, तो बताओ तो आंसर क्या होगा, मतलब क्या होगा इस केसेस में? यस, 4 into 5 into 5 9 into 10 into 4 into 4 into 4 into 5 4 into 3 9 into 10 4 into into 5 5 अच्छा सर, 5 और सर 4 into 5 into 5 4 into 5 into 5। अच्छा, बहुत लोगों ने ट्राई किया, कोशिश किया, दैट इज वेरी गुड, बहुत लोगों ने राइट भी बोला, ठीक है। अब मैं एक बार तुम लोगों को बता दूं, ठीक है, कि क्या है इसलिए। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, देखो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे अगर कहीं देखो, यहाँ पे ये मेंशन किया होता है डिस्टिंक्ट, यहाँ पे नहीं, डिस्टिंक्ट मेंशन नहीं किया होता, मतलब हम नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं, मतलब 22 कंसीडर कर सकते हैं, 33 कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ लिखा हुआ 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर मतलब हम नंबर्स को डिस्टिंक्ट भी रखना पड़ेगा, सिमिलर भी रखना पड़ेगा, रिपीट भी कराना, मतलब रेपिटेशन इज अलाउड। यहाँ पे डिस्टिंक्ट बोला मतलब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब रेपिटेशन इज अलाउड, बट देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन। व्हाट इज दैट रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन नंबर 1 इज दैट यहाँ 0 नहीं लगा सकते, एंड रेस्ट्रिक्शन नंबर 2 इज दैट यहाँ पे हम लोग और डिजिट्स नहीं यूज कर सकते। Why? Because any number is said to be even only if its units place is either 0 or any even number. Am I correct everyone? देखो किसी भी हम लोग नंबर को 2 डिजिट बोलो, 1 डिजिट बोलो, 3 डिजिट और 4 डिजिट, एनी नंबर यू से, वो नंबर तभी इवन होगा जब उसका यूनिट्स प्लेस
या तो 0 या फिर कोई इवन नंबर, मतलब इन सिंपल उसका यूनिट्स प्लेस अगर 2 से डिविजिबल होगा तभी जाके वो नंबर इवन होगा। इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितने वेज है? इस जगह को फिल करने का 0 2 4 6 8, मतलब इतने सारे वेज है, दैट इज 5 वेज। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड, एज रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब हम यहाँ पे कोई भी 10 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। समझ में आया बात? यहाँ पे कोई भी 10 डिजिट्स यूज कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है ही। तो हम यहाँ पे जो डिजिट रिपीट किए वो डिजिट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आई मीन जो यूज कर लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है? 9. 9. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे क्या है कि हम 0 यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज फिर वो 3 डिजिट नंबर्स नहीं बनेंगे। आंसर क्या होगा? 9 5 जा 45 into 10 becomes 450, मतलब कितने सारे इवन 3 डिजिट नंबर्स होंगे? It is 450 numbers. So everyone copy down all these 4 examples and then I'll move forward. Okay, I'm giving you time to copy first. The next question is, next example is number of 3 digit numbers with odd digits. Odd distinct digits. Distinct odd digits. With distinct odd digits. Now I will just ask, I mean just want to hear the answer. I won't tell anything. कुछ answer बोलना नहीं चाहता, तुम लोग बताओ answer. Question समझ गए तुम लोग? Number of 3 digit numbers with distinct odd digits. मतलब क्या है बताओ? 995. 885. 985. With distinct odd digits. 543. Yes, good try, very good, very good. बात को ध्यान से समझो, पूरा क्वेश्चन तुमको पढ़ रहे एक बार देखो क्या लिखा होगा। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट ऑड डिजिट्स, मतलब तीनों का डिजिट्स ऑड होगा। डिजिट्स मैंने नंबर नहीं बोला। देखो इसी में ये चैप्टर में क्या होता है ना, स्लाइड चेंज में, तो स्लाइड तुम्हारा अगर सेंटेंस में कहीं भी थोड़ा बहुत चेंजेस ला दे, पूरा क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंक्ट ऑड डिजिट्स। तुम लोग क्या पढ़ रहे पता है? ऑड नंबर्स। तुम लोग को लग रहा है मैं पूछ रहा हूँ कि कितने सारे 3 डिजिट ऑड नंबर्स हैं, मैं थोड़ी ना वो पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि कितने सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं जिनमें तीनों का जो डिजिट्स है वो डिस्टिंक्ट होगा और ऑड नंबर्स होगा, तीनों डिजिट्स ऑड होगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो हमारे पास ऑड नंबर्स कितने सारे हैं, ऑड डिजिट्स कितने सारे हैं? इतने सारे ऑड डिजिट्स। इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितने वेज है? 5, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो जिस 5 में यहाँ पे मैंने यूज कर दिया है वो एक कम हो गया यहाँ पे, यहाँ पे भी एक कम। तो आंसर क्या होगा? 23 just 60. There are total 63 digit numbers with following any condition. ये कंडीशन वो satisfy करे। बताओ अगर किसी को डाउट है। समझ में आया? देखो 3 डिजिट ऑड नंबर्स मैंने नहीं बोला, ऑड नंबर्स में और ऑड डिजिट्स तीनों में बहुत फर्क है। अगर ऑड नंबर्स बोला होता तब वो अलग था क्वेश्चन। ऑड नंबर्स में क्या होता है कि जो यूनिट्स प्लेस है वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑड डिजिट्स आते हैं, जैसे कि 1, जैसे कि 3। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स, ये अलग हो गया ना। 3 डिजिट ऑड नंबर्स अगर बोलता है तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पे 1 3 5 7 और 9 ही यूज कर सकते हैं। मतलब इस जगह को फिल करने का 5 वेज है, इस जगह को 10 वेज और इस जगह को 9 वेज। तब आंसर होता है 450। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट डिस्टिंक्ट और डिजिट्स भी ऑड होना चाहिए, डिजिट्स भी ऑड होना चाहिए। ये आंसर है। Is this clear everyone? Now let me ask you the next question. Number of 3 digit numbers which starts with 9. I'm waiting for your answer. कितने सारे 3 digit numbers हैं जो 9 से बिगिन करेगा बताओ? 1 into 10 into 10. Yes, is it 1 into 10 into 10? Shall I write? Because देखो यहाँ पे क्योंकि 9 से बिगिन करेगा, मतलब इस जगह को फिल करने का हमारे पास सिर्फ एक ही वेज है, that is 9। एक ही वेज है, 9 को क्लिक करिए, एक ही वेज है।
इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितने वेज है? 10 वेज है। इस जगह को फिल करने का कितना वेज है? 10। तो आंसर कितना होगा? 100। मतलब देयर आर टोटल 100 numbers, 103, there are total how many three-digit numbers which begins with 9? There are 100 numbers, 100 numbers. मतलब हम इसके बारे में बात करें 921, 999, 900, 901, 921, मतलब ऐसा जिसका मायने जो 100th प्लेस है, begins मतलब क्या हुआ? 100th प्लेस में 9 आएगा, वो ऐसा कितने सारे नंबर्स है? टोटल there are 100 numbers. Clear? This is clear to everyone. अब एक बात बताओ, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 23 रीड करो. Everyone read question number 23. ये क्वेश्चन नंबर 23 रीड करिए. रीड करके मुझे एक बार आंसर बताओ. मतलब समझ में आया नहीं? आंसर तो आप दिया ही है. देखो तो तुम लोग से क्लियर, मतलब वो सम क्लियर हुआ है. The city telephone numbers consist of 6 digits. Total there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits. And none of them begins with 0. मतलब यहाँ पे 0 नहीं आ सकते. How many telephone numbers could be possible? 0 यहाँ नहीं आ सकता, मतलब क्योंकि देखो टेलीफोन नंबर्स, देखो यहाँ पे ये क्यों मैं मेंशन कर रहे हैं बताओ तो. क्योंकि देखो ध्यान से नोट करना, टेलीफोन नंबर 0 से बिगिन कर सकते हैं ना. वाई कैन कर सकते हैं कि नहीं? कोई भी तुम्हारा टेलीफोन नंबर हो गया या मोबाइल नंबर अगर मान लो 0 से बिगिन करता है और तुम 0 डायल नहीं करोगे तो क्या वो नंबर लग जाएगा? नहीं, रॉन्ग नंबर शो करेगा. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये इसीलिए मैं मेंशन कर दिया क्योंकि तुम लोग क्या करता, 0 को स्टार्टिंग में नहीं लेता, लेकिन इन लोगों ने मेंशन कर दिया कि इट कैन नॉट बिगिन विद 0, मतलब क्लियर करने के लिए. समझ में? सॉरी, आई एम सॉरी, देखो मैं गलत बोल दिया. सी टेलीफोन नंबर 6 डिजिट्स में 0 भी आ सकता है. अगर मान लो ये लाइन नहीं मेंशन किया रहता एंड नन ऑफ देम बिगिंस विद 0 मेंशन नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ इस जगह पे 0 भी लिया जा सकता है. बोलो समझ में आया कि नहीं? 0 से लेकर 9 तक हम कोई डिजिट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि टेलीफोन नंबर्स में 0 अगर मान लो टेलीफोन नंबर 0353 का ही है, ठीक है, कोड 0353476 है, 12345 कितना है, और हम 0 लगा के नहीं हम अगर डायल करें तो क्या लग जाएगा नंबर? नहीं. सो दैट्स व्हाई लोगों ने ये बात मेंशन कर दी है कि 0 से, क्योंकि वो चाहते हैं वैसा नंबर, वैसा टेलीफोन नंबर चाहता है जो 0 से ना बिगिन कर रहे. ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे? 9 बेस होगा, यहाँ पे 10 10 10 10 10. Is this clear to everyone? Now मैं यहाँ पे कुछ सम्स दे रहा हूँ तुम लोग को, एक बार फटाफट अभी करो. The questions are which you have to do right now. It is question number 26, 27 and 28. And then 3030. Okay, 3030. These are the 4 questions which you all have to do right now. After that, we will begin permutation study, and rest all will be homework. सर आपका क्वेश्चन होगा 3-digit odd number with So I'm discussing question number 28 as 26 and 27 सबका हो गया and answer भी दिया हुआ. तो एक बार मैं 28 डिस्कस कर लेता हूँ. See, how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? मतलब repetition is not. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि there are 5 digits first. यहाँ पे फिक्स है, बताओ तो क्या? 6 फिक्स है तो 1 वेज. इस जगह को 7 से हम लोग फिल कर सकते हैं, मतलब 1 वेज. अब बताओ 1 में आएगी, इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितने वेज है बताओ तो? 8. क्योंकि हम लोग ने 2 डिजिट ऑलरेडी यूज कर लिए एंड क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, लिखा हुआ नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस. इसके बाद यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा हो गया नंबर टेलीफोन नंबर्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20. Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each के बाद जो स्पेस रखा हुआ है ना फ्लैग है वो एक्चुअली, ठीक है, वो एक्चुअली फ्लैग है. जस्ट तो वहां पे लिखा हुआ है if each flag, sorry ठीक है, क्वेश्चन सही था. If each signal requires the use of 2 flags, one below the other,
मतलब हम लोग कितने सारे सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, 5 डिफरेंट कलर्स का फ्लैग है तुम्हारे पास, और ये हम लोग कितने सारे सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द ईच अदर, वन बिलो द अदर। तो कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? यस, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? यस, सुनाई नहीं दिया। So 5 into 4. Yes, 5 into 4 which is 20, because दो ही तो फ्लैग्स, दो ही जगह पे हम लोग को फ्लैग को मतलब रखना है, ठीक है। सिग्नल जनरेट करने के लिए दो ही फ्लैग्स यूज करते हैं, और तुम्हारे यहाँ पे 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। तो पहला जगह पे हमारे पास कितना बेस है फ्लैग रखने का? 5 बेस, और दूसरे प्लेस को फिल करने का हमारे पास 4 बेस है। ऑब्वियसली 5 है तुम्हारे यहाँ पर, तू बोलेगा नहीं सर पहला वाला जगह पे कोई 5 और दूसरा जगह पे भी कोई 5, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तुम दिमाग लगाओ कि तुम्हारे यहाँ पे 5 फ्लैग्स है, तो पहला बार में कोई एक फ्लैग यूज कर दिया, तो दूसरा वाले पोजीशन पे तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस बचे? 4 ही तो ऑप्शन बचे। तो 5 4 जो 20 सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। Is this okay? And with this, everyone, we are ending this basic concepts of permutations and combinations, and now we move on to the next topic, and that is permutations. Now, इसके बीच में अगर किसी को कुछ पूछना है, you can ask. I am waiting for a minute. So now we begin the next topic, and that is permutations. Now let me make things more clear that in today's class I am just going to explain you how to calculate, not what is permutations. मतलब हम आज calculation ही सिर्फ समझाने वाले हैं, ठीक है। और calculation के बाद next class में हम लोग देखेंगे परम्यूटेशंस के ऊपर एप्लीकेशन। आज सिर्फ क्या करने वाले, हाउ टू कैलकुलेट, मतलब परम्यूटेशंस के ऊपर सम्स अगर आए तो परम्यूटेशंस कहीं भी अगर एनपीआर लिखा होगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सो लेट अस बिगिन टुडेस क्लास विद दिस। व्हाट इज परम्यूटेशन, इस बात नहीं। तो परम्यूटेशंस का ये फॉर्मूला है एनपीआर। सो यू कैन थिंक दिस वे दैट पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखना पी एन कॉमा आर, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, and make sure that the value of n will be more than or equals to the value of r. Why? ये सब अभी मत पूछो, अभी सिर्फ हम लोग का फोकस होगा कि ये परम्यूटेशंस का फॉर्मूला है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसी पे फोकस है, ठीक है। ध्यान रखिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सपोज अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7p2, तो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ npr? इट इज n factorial, that is 7 factorial divided by n minus r. What is n minus r here? It is 7 minus 2, which is 5 factorial. So what is 7 factorial by 5 factorial? Let us calculate. याद रखना मैंने तुम लोगों को इसका कैलकुलेशन भी करने का तरीका बताया है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इन दोनों में बड़ा कौन सा बताओ तो 7 factorial. Do you remember? तो हम बताओ तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बता सकते हैं कोई? 7 into 6 into 5 7 into 6 into 5 factorial. Very good. It is 7 into 6 into 5 factorial. Stop. पूरा नहीं लिखने वाले हैं। 7 6 5 4 3 2 1, इसको भी 5 4 3 2 नहीं, यहाँ तक हम स्टॉप कर देंगे। तो कट गया 5 फैक्टोरियल, क्या बचे 7 into 6 which is 42। now अब ध्यान से चीज नोट करना। नेक्स्ट 10p3, let us use the formula. It is 10 factorial, and make sure that the value of n will be always more than the value of r. The value of n will be more than r or equal to r. एक और चीज तुमको पता है कि हम लोग फैक्टोरियल फ्रैक्शन का निकालते नहीं, नेगेटिव नंबर्स का निकालते नहीं, तो याद रखना n और r जो है फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते, नेगेटिव भी नहीं हो सकते, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते, वो एक नेचुरल नंबर है। ओके नेक्स्ट, अब मान लो 10 की 3 निकालते हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से हो गया n फैक्टोरियल by n minus 1, that is 7 factorial। ये क्या हो जाएगा 10 into 9 into 8 into 7 factorial by 7 factorial, तो ये कैंसिल हो गया, और क्या बचा 10 into 9 into 8, that is
720. Now we दो कैलकुलेशन, एक और मैं कैलकुलेशन करता हूँ, फिर तुम लोगों को मैं पूछूंगा. Suppose if I ask you what is 5p2, so it is 5 factorial, that is n factorial, by 5 minus 2, that is 3 factorial. तो ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 factorial, कैंसिल हो गया, आंसर इज 5 into 4. ना ओवरऑल मैं तुम लोग से ये पूछना चाहता हूँ, चलो यहाँ से तो तुम लोग एक चीज तो सीख गया कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. ना एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व करना, सेकंड लास्ट लाइन में सारा का सेकंड लास्ट लाइन में ऑब्जर्व करके बताओ तुम लोग एक चीज कि तुम लोग ने ये देख के ऑब्जर्व करो, इसमें तुम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया. देखो तो इस फॉर्मूला से अगर तुम ये लाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस लाइन से अगर इस लाइन को तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, इससे तुम अगर इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, तुमको एक चीज शॉर्टकट मिलेगा. बताओ तो कोई बता सकता है क्या है शॉर्टकट? 7p2, देखो तो ध्यान से 2 3, एक बार बताओ तुम लोग से एक बार क्वेश्चन. सर नीचे जो नंबर मेंशन्ड है उतना ही हम लोग लास्ट से मतलब मल्टीप्लाई करें, लाइक यहाँ पे नीचे 2 मेंशन. एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड. यही चीज ऑब्जर्व करना है. देखो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 7 फैक्टोरियल का हम लोग सिर्फ 2 फैक्टर लिखेंगे. यहाँ पे 3 है तो 10 फैक्टोरियल का हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स लिखेंगे. यहाँ पे 5p2 है, देखो 2 है तो 5 फैक्टोरियल का हम लोग सिर्फ 2 फैक्टर्स लिखेंगे. मतलब अब क्या कर सकते हो तुम लोग कि ये ऑब्जर्वेशन को यूज करके, फॉर्मूला को यूज करके तुम लोग ये स्टेप्स को, ये दो चीज ना लिख करके दो स्टेप को डायरेक्ट तुम ये लिख सकते. ये ना लिख करके डायरेक्ट तुम लोग ये वाला लाइन लिख सकते. तो बताओ तो एक बार, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज 100p3, तो आंसर क्या होगा? 100 into 99 into 98. Very good. It is 100 into 99 into 98. And just do the calculation to get the answer. I hope it is clear to everyone. Yes. Yes sir. Okay. Now next. So ये हो गया पहला पार्ट. दूसरा पार्ट NPN. अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, देखो मैंने यहाँ लिखा है कि n is greater than or equal to r. का मतलब क्या हुआ? n का वैल्यू r के बराबर हो सकता है, ठीक है, और ग्रेटर भी होगा तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं. इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब या तो ग्रेटर होना पड़ेगा इनका वैल्यू r से, या इक्वल टू होना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करें n फैक्टोरियल by n minus n, that is 0 factorial. Tell me what is अच्छा 0 factorial is defined or not? 0 factorial पॉसिबल होगा या नहीं होगा बताओ? सर नहीं होगा पॉसिबल. सर 0 फैक्टोरियल 1 होता है. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. पहला क्लास में बताया था मैंने, ये रिवाइज करो. पहला क्लास में बताया था मैंने कि 0 फैक्टोरियल एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है. प्लीज चेक योर कॉपी एवरीवन. देखो मैंने वहां पे मेंशन किया था और मैंने बोला था कि हम लोग आगे हम लोग देखेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है. वो टाइम आ गया, आज नहीं, जब एप्लीकेशन कराएंगे तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है. इसीलिए NPN किसके बराबर हो जाएगा? n फैक्टोरियल. मतलब फॉर एग्जांपल 5p5 कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल. एक ही बात है, 5 है, इसको हम लोग 5 4 3 2 1, एक ही बात है, 5 फैक्टोरियल. दिस इज क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज, और इसमें कैलकुलेशन में क्या चाहिए? एक और चीज है, ठीक है. अच्छा इरेज, ये हम इरेज करने से पहले एक बार कॉपी कर लें तो जो भी मैंने अभी बताया. Now just everyone listen, a few more things that we just discussed with you, then we'll start the sums. And it is like you like tell me one thing, what would be NP2 का शॉर्टकट बताओ तो. जैसे मैंने भी बताया शॉर्टकट मेथड कैलकुलेशन का, जो कि फॉर्मूला से ही यूज करके हम लोग डिराइव किया, फॉर्मूला को यूज करके. तो बताओ तो NP2 का क्या होगा सर? यस, n into n minus 1. n minus 1. yes, it is n and then n minus 1. समझ में आया बात? NP2 है n n minus 1. तो बताओ तो n plus 1p3 होगा तो क्या होगा? n plus 1 into n minus 1. yes, n plus 1 into n, because जो है वो जैसे 7p2 है तो जो है वो उससे एक कम, तो 2 है तो n उससे एक कम है. यहाँ पे n plus 1p3 है, n plus 1 उससे एक कम कितना होता है? एक और रहेगा n minus 1, क्योंकि 1 2 3 फैक्टर्स. क्लियर? लेकिन अगर मान लो सपोज ऐसा सिचुएशन n plus 1pn, इस केस में हम लोग शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल है. जब ये कांस्टेंट होता है तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n plus 1 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, and then कैंसिल हो गया, 1 फैक्टोरियल इज 1, so this is the answer.
Is this clear, everyone? Okay, now let us begin something. So now we begin question number D. D का 1 2 3 4 ये सब हो जाएगा, ठीक है, लोग को करके करके मैं D का नंबर 2 से स्टार्ट करें। 2 का 1 है, listen, इसका हम लोग को इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बताओ तो एक बार 12 p 3 है, तो बताओ तो शॉर्टकट क्या होगा इसमें? यस 2n 12 minus 1 2n minus 3 12 minus 2 12 12 minus 1 उससे एक काम 12 minus 2 मतलब 1 2 3 क्योंकि यहाँ पे 3 है। फॉर्मूला लगाएंगे तो भी यही आएगा, रिड्यूस करके। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा n n minus 1 क्योंकि यहाँ पे 2 है, n भी 2 क्या होगा n n minus 1। इफ यू सी द फॉर्मूला लगा के भी वही आएगा, 2n factorial 2n minus 3 ऐसे रहेगा। ये बड़ा है तो 2n 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 factorial। देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का ये कैंसिल हो गया, तो इतना ही बचा। ठीक है, अब देखो we can write 2n as 2 into n 2n minus 1, यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको n minus 1 100 into n into n minus 1। तो देखो यहाँ से n कैंसिल हो गया, n minus 1 भी कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 4 into 2n minus 1 तो ये हो जाएगा 2n minus 1 equals to 25 2n equals to 26 what is n? n is 30, so this is the answer. Is this clear? So everyone, if you have doubt you can ask, if you don't have doubt just copy down. After copying this sum try next 2 का number 2, then 2 का number 4, then number 6 and this much, okay? उसके बाद number 3 का number 1, okay, 1 and number 3 इतना सम्स आज करना है बस, ओके? उसके बाद बाकी सारा सम्स घर पे ट्राई करो। So everyone, ask your doubt, copy down, ask your doubt if you have, and start solving all these sums. So question number 2 का 6 देखना है। सबसे पहले इस रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज n p r r यहाँ पे क्या है? n वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज n फैक्टोरियल, n यहाँ पे 2n minus 1 है डिवाइडेड बाय n minus r मतलब 2n minus 1 minus n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus r। Okay. A divided by B by C by D is A by B 2n minus 1 minus A is n into इसका रेसिप्रोकल that is n plus 2 factorial, ठीक है, by 2n plus 1 factorial। इसके बाद अब हम इसको देखो ध्यान से, इसको मैं इससे कंपेयर नहीं कर सकता,
ये चीज तुम लोग फैक्टोरियल वाला में भी किया होगा, याद है? फैक्टोरियल में भी इस तरह का कैलकुलेशन, मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, इसको इससे कंपेयर करूंगा, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई? इन दोनों में बड़ा कौन से? ये वाला। तो कीप दिस एज प्लीज। और ये जो पार्ट है इसको रिड्यूस करो, इस 2n + 1, इससे एक छोटा 2n, इससे एक छोटा 2n - 1 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल है। इन दोनों में बड़ा ये है, इसको जैसे है वैसे दे, n + 2 फैक्टोरियल को n + 2, उससे एक कम कितना होगा n + 1, उससे एक कम n, उससे एक और कम n - 1 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। एज ए रिजल्ट बचा क्या? बचा फिर n + 2, उसके बाद n + 1 एंड n बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा 2n + 1, उसके बाद into 2 into n equals to 22/7. n gets cancelled. Now you just cross multiply. 222 is 44. Okay, and then reduce and simplify this. I mean, solve it by relative calculation. ये हो जाएगा 8 - 1 7, 8 - 2 67, और ये हो जाएगा -30. If cannot be reduced further. Okay, so क्या है मिलेगा हम लोग को? 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 - 3 is how much? 67. So factorize now. Seven n plus 3 n minus 10 equals to 0. So either n equals to -3/7 or n equals to 10. So tell me, out of these two numbers, I mean out of these two values of n, which one is possible and which one is not? Tell me. 10 is 10 possible. equals to 10. 10 is possible, this is not possible because the value of n cannot be fraction or negative. Clear everyone? N equals to -3/7 is not possible. Okay. Okay, I'm explaining you number 3 का 3. Okay. And 3 का 3 एक बार बोल के देखिए, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप्स हैं. So we cannot apply shortcut here. See, we have to apply the formula. The formula is 15 factorial. 15 minus r factorial. देखो इसके बाद भी प्रॉब्लम होगा. क्या प्रॉब्लम होगा कि ये कैलकुलेशन कैसे किया, ये फैक्टोरियल है, बताओ कैसे किया. सबसे पहला चीज, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. ये डिनोमिनेटर में कैसे, अब ध्यान रखना, इसे नहीं लिखूंगा, कहीं ना कहीं ये भी फैक्टोरियल फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे तुम लोगों को तरीका बता. इसको पहले फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टर से यूज कर लो. लेकिन ये फैक्टराइज हो भी रहे. 13 है,
ओके सो इतना तक ही रहने देते हैं। तो इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं 15 इनटू, देखो क्या क्या चाहिए हम लोग को, 3 5 जा 15, 2 7 जा 14 और 13, मतलब हम क्या करेंगे देखना 15 फैक्टोरियल, देखो ध्यान नहीं, 15 फैक्टोरियल को क्या करेंगे हम लोग को चाहिए 7 2 जा 14, 3 5 जा 15 और 13 कैंसिल, मतलब 15 इनटू 14 इनटू 13, ठीक है, यस इतना ही चाहिए, इनटू 12 फैक्टोरियल। 2730 को हम क्या लिखेंगे 15 into 14 into 30, 30 देखो कैसे, ये रहा 30, 14 2 7 जा 14 और 15 3 5 जा 30, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 2 फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे, सो बाय कंपेयरिंग we get 15 minus r equals to 2, so what is the value of r, it is 3, काफी बढ़िया से, ठीक है, कॉपी कर लो एक बार, और कॉपी करने के बाद आज का क्लास यहीं तक रहेगा, और